आज पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, आपका आकलन क्या कुछ कहता है? कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी? सही आकलन बताने वाले जो दर्शक होंगे उन्हें पुरस्कार राष्ट्रीय टीवी की तरफ से दिया जाएगा। और गोवा जिला पंचायत चुनाव के जो परिणाम हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। 50 सीटों पर आज उम्मीदवारों की किस्मत तय हो रही है। कई सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं जहां पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। हालांकि कई सीटों पर कांटे का मुकाबला भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। राष्ट्र टीवी यहाँ पर देते नजर आ रहा है। और सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र टीवी के तमाम दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है लकी क्विज जीतने का। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी पार्टी किस सीट पर जीत सकती है, कितने में किस पार्टी को 50 सीटों से कितनी सीट मिलने वाली है। जो भी लकी विजेता रहेगा उसे गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा राष्ट्र टीवी की ओर से। तो लगातार सुबह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपने कीमती राय कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाते रहिए। तो गोवा जिला पंचायत को लेकर ये परिणामों की घड़ी जल्द ही नजदीक आने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे ये समय बीत रहा है जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी धड़कनें तेज हो रही है। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि विपक्ष ईवीएम को आधार मान करके चुनाव इस बार लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उलटफेर हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये ईवीएम का जो खेला था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है पूजा। और कहीं ना कहीं जो ये बैलेट पेपर से चुनाव हुआ ये बहुत ही चौंकाने वाला है। जो नतीजे आ रहे हैं सामने बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष हमेशा से ईवीएम को अपना आधार मानता रहा है, उसी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप करता रहा है। और कहीं ना कहीं जब ये आधार ही गलत साबित हो रहा है तो जाहिर सी बात है खलबली तो मचना जाहिर सी बात होगी। विपक्ष के अंदर खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पंचायत चुनाव में
लीड बनाकर रखी है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चिंता का विषय भी माना जा रहा है। बिल्कुल, और चिंता का विषय इस लिहाज से भी है सोनम, क्योंकि देखिए ईवीएम अगर होता तो ठीकरा जरूर कांग्रेस जो है ईवीएम पर फोड़ती, लेकिन बैलेट पेपर से, मतपत्र से लगातार वो कहती रही है कि बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। अब इस बार तो बैलेट पेपर से वोटिंग हुई, उसके बावजूद भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर कांग्रेस नहीं कर पा रही है तो सोचने वाली बात है, चिंता की विषय भी है, क्योंकि एक बड़ी विरोधी पार्टी के रूप में कांग्रेस ने अपना अस्तित्व स्थापित किया था। लेकिन जैसे जैसे अगर हम सभी राज्यों में चुनाव के नतीजों को देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका लग रहा है। तो ऐसे में जरूरत है कांग्रेस को जमीनी स्तर पर जुड़कर ना सिर्फ आपसी मनभेद मनमुटाव पर लड़ने की, बल्कि जमीन से जुड़कर उन मुद्दों को तलाशने की जिस पर आवाज उठाते हुए वो अपनी जड़ें जो है वो एक बार फिर से मजबूत कर सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी, जिसके खुद संयोजक यहां पर पहुंचे केजरीवाल, और साफ तौर पर कहते हैं कि जेडपी इलेक्शन के लिए मैं वोट मांगने आया हूं। लेकिन देखिए, हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी तक आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। तो ये भी चिंता की बात है, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ हम एकजुट होंगे। बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है, तो इससे तो साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं ये इशारा कर रहे हैं बीजेपी की जीत की ओर, क्योंकि जनता जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की योजनाओं से सहमत है। यही कारण है कि बढ़ चढ़कर बीजेपी को यहाँ पर जीत जनता दिलाती नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा वक्त का इंतजार हमें या दर्शकों को करने की जरूरत नहीं है। लगभग पूजा, जब हम ग्राउंड जीरो पर थे तो हमने भी देखा है कि जनता के मन में क्या चल रहा था। जनता तो यही चाहती है कि उनके लिए जो भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो या फिर बीजेपी की हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हीं पर उनको काम चाहिए। जैसे कि हमने देखा था वेनोलिम में, वहां पर माइनिंग को लेकर के तमाम चीजें देखने को मिली। कोलवा में भी हमने देखा कि वहां पर जो मुद्दा था वो ये था कि वहां पर वो कैथोलिक एरिया है, वहां पर ज्यादा कैथोलिक लोग हैं और हिंदू जो है वो कह रहे थे यहाँ पे कि कैथोलिक और हिंदुओं को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, तभी यहाँ का विकास हो पाएगा, तभी जनता का विकास हो पाएगा। अगर यहाँ पर बिखराव हुआ तो जाहिर सी बात है विकास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बिखराव ही विनाश का कारण माना जाता है। तो ये जो विपक्ष में बिखराव देखने को मिला पूरे चुनाव में, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वजह यही है कि विपक्ष बिखर करके चुनाव लड़ रहा था, एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहा था। तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों पर अगर हम नजर डालें तो नॉर्थ गोवा में बीजेपी 6 सीटों पर जीत चुकी है, साउथ में भी 6 सीटें, यानी कि 12 सीटें अभी तक बीजेपी के पाले में जा चुकी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नॉर्थ में अपना खाता नहीं खोल पाई, लेकिन साउथ में जरूर 4 सीटों पर जीत बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस ने दर्ज किया है। आरजेपी 1 सीट पर जीती है, अदर्स को 1 सीट मिले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई है, जो बेहद चिंता की बात है। और वाकई ग्राउंड जीरो पर लगातार हमने वोटरों के मन टटोलने की कोशिश की और लगातार यही कारण है कि राष्ट्र टीवी ग्राउंड लेवल पर भी उतरा जानने के लिए कि आखिर लोगों की समस्या क्या है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साहित होकर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि उनकी खुशी जो है वो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख पा रही होंगी। बिल्कुल, और तस्वीरें खुद सब कुछ बयां कर रही है। जिन्हें चाहती थी जनता वो अगर जीत कर आ रहे हैं तो खुशी मनाने का तो अवसर ये बिल्कुल साफ तौर पर है सोनम, क्योंकि जनता चाहती थी कि जिस पर वो भरोसा कर रहे हैं वो उनके भरोसे पर ना सिर्फ खरे उतरे, बल्कि आने वाले 2027 चुनाव के लिए भी ये एक विश्वास कहें या फिर दाव भी कह सकते हैं कि जनता ने शायद जेडपी इलेक्शन के जरिए ये दाव खेला होगा, एक बार फिर से मौका देने की कोशिश की होगी। और इस 2 साल में अगर जनता के भरोसे पर ये पार्टियां खरी नहीं उतरती है तो कहीं ना कहीं बदलाव करना है या नहीं करना है, ये सारे पाले तो जनता के हाथ में। जनता जनार्दन है और चाहे तो सत्ता में बैठा सकती है, चाहे सत्ता से गिरा भी सकती है। तो यही कारण है कि लगातार जो जीत का जश्न बीजेपी मना रही है, ये जीत इतनी आसान भी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके साथ साथ चुनौतियां भी कई सारी बीजेपी के पास है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं पूजा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कई सारी ऐसी सीटें हमें देखने को मिली जहां पर पहले तो बीजेपी बढ़त में नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी वहां पर आंकड़े बदल गए,
मिजाज बदल गया पूरी तरीके से, या फिर यूं कहे कि वहां पर जो गुड़ा गणित सेट किया गया था पूरी तरीके से उलटफेर देखने को मिला उसमें। और अगर बात की जाए साउथ गोवा की, तो आप देखिए साउथ गोवा में पहले बीजेपी बढ़त में थी, उसके बाद में अचानक से कांग्रेस लीड करती है और वहां पर उसका प्रत्याशी जीत दर्ज करता है। तो बिल्कुल सोनम, वाकई ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है। कभी किसी को ज्यादा नंबर मिल रहा है, कभी किसी से नीचे गिरा रही है। तो यही है कि पूरी तरह से। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है। कारापुर सदगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। ये बड़ी अपडेट है। जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई परिणामों का आना लगभग शुरू हो चुका है, तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार जीत दर्ज की जा रही है। कांटे की टक्कर बताई जा रही थी इस सीट पर, और देखिए जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी के बीच ये कांटे की टक्कर थी, कांटे की टक्कर को एक दरकिनार करते हुए बीजेपी ने जीत हासिल की है। और बड़ी जीत ये मानी जा रही है क्योंकि दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर थी पूजा। और जिस तरीके से देखा जा रहा था, एक एक वोटों को लेकर के यहाँ पर लड़ाई देखने को मिली। एक एक वोटों से हार जीत का फैसला तय किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार ये जीत बीजेपी के झोली में गई है, बीजेपी के खाते में गई है। तो हमारे सहयोगी तुकाराम और ज्ञानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुकाराम, देखिए बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिख रही है और देखिए एक के बाद एक सीट पर बीजेपी की जीत हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि 8 से 9 सीटें हमारे खाते में आएंगी, लेकिन अभी तक एक भी सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नहीं दिख रही है। जी सोनम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि कहते हैं कि नॉर्थ गोवा ये हमेशा बीजेपी का रहा है और साउथ गोवा हमेशा कांग्रेस का रहा है, लेकिन अभी देखा जाए तो वो सच लग रहा है क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी ने नॉर्थ में जो है 6 सीटें जीत चुके और साथ ही साथ उन्होंने साउथ में भी 6 सीट जो है वो जीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का सिर्फ जो प्रेजेंस है वो सिर्फ साउथ गोवा में दिख रहा है, ना कि नॉर्थ गोवा में। नॉर्थ गोवा में अभी तो उन्होंने एक भी खाता जो है वो नहीं खोल पाए गए। इसके लिए ये कह सकते हैं कि पूरा नॉर्थ गोवा जो है बीजेपी में होने वाला है क्योंकि यहाँ के एमपी भी जो थे वो भी बीजेपी से ही आते हैं और साउथ गोवा के एमपी भी कांग्रेस से आते हैं। तो अभी देखना ये होगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे रिजल्ट बाहर आएंगे, बाकी की चीज़ें बाहर निकल के आने लगेगी, तब साउथ गोवा में कांग्रेस अपनी जो जीत है वो ऊपर ले के आती है कि नहीं आती, क्योंकि अभी तक तो 4 सीट पे ही जीते, 2 सीट से पीछे चल रहे बीजेपी से, तो उनको और 2 सीट जीतने होंगे अगर बीजेपी से उनको एक साथ टक्कर देना होगा तो साउथ गोवा में। लेकिन नॉर्थ गोवा में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि नॉर्थ गोवा में जो है वो कांग्रेस का उतना कोई प्रेजेंस नहीं दिखाई देता है और साथ ही साथ नॉर्थ गोवा में ज़्यादा जो बीजेपी है वो सारे नॉर्थ गोवा में सारे जो एमएलए वो सारे बीजेपी के हैं और इसमें कांग्रेस को जीत मिलनी बहुत मुश्किल होगी। और दूसरी तरफ अगर आपकी बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल थे वो भी यहाँ आके उन्होंने पूरा प्रचार किया था, 3 दिन यहाँ घूमे थे, लेकिन मुझे कोई उसका इम्पैक्ट इस गोवा के वोटिंग पे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक कोई खाता नहीं खोल पाए और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो सिर्फ 3 डिजिट पे ही आके अपना खड़े रह रहे और 4th डिजिट तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि गोवा के लोगों ने आम आदमी पार्टी को टुकड़ा दिया है। अमित पालेकर के दावों का क्या हुआ? अमित पालेकर के दावों का क्या हुआ? सारे दावे उनके हवा हवाई थे क्या? जिस तरीके से अमित पालेकर दावे कर रहे थे कि 8 से 9 सीटों पर हमारी पार्टी जीतने वाली है, सारे दावे जो है उनके हवा में दिख रहे हैं, अभी तक जीत तो उनको हासिल नहीं हुई है। जी हाँ, अभी तक तो आम आदमी पार्टी को एक भी जीत हासिल नहीं हो रही है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि अमित पालेकर जो कॉन्फिडेंस था, इतना कॉन्फिडेंस उनमें था कि वो 8 से 9 सीट जीतेंगे, वो पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो डस गया है। और अभी वो ये कह सकते हैं कि उनके जो अलायंस से जो हटे थे वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर वो अलायंस के साथ रहते तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे उनके जो अलायंस के साथ मिलके 1 या फिर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको जीत मिल सकती थी। तो पूरे जो उन्होंने दावे किए तो अभी के लिए वो सारे कोकले निकल चुके हो। चलिए ठीक है, हमारे साथ ज्ञानेश्वर भी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश्वर, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा था कि साउथ गोवा में बीजेपी को ज्यादा बढ़त नहीं मिल सकती, लेकिन जो रुझान आए, जो नतीजे अब तक सामने आए हैं, बीजेपी साउथ गोवा में भी बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी को जीत हाथ लग रही है, बीजेपी के खाते में तमाम सीटें अब तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आरजेपी
इनकी स्थिति क्या है इस वक्त वहां पे? देखिए, हम अगर देखने गए तो अब साउथ गोवा के पहले दवर्ली का जो हम लोगों ने देखा वो रिजल्ट आ गया। दवर्ली में पहले ही राउंड में कांग्रेस ने बाजी मार ली और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो गिरदोलिम का कैंडिडेट भी कांग्रेस का जीत गया। उसने अराउंड 700 से भी ज़्यादा लीड लेके वो जीत गया है। और अभी थर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कुर्तोलिम, उसका काउंटिंग अभी शुरू है। फर्स्ट राउंड में कांग्रेस का कैंडिडेट जो है उसने अराउंड 1400 का लीड अभी तक किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले दो कॉन्स्टिट्यूंसी का हम लोगों ने देखा तो वो लीड बहुत कम था फर्स्ट राउंड में, लेकिन इसका फर्स्ट राउंड का लीड देख के ही ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट दोनों जो विन मिला उससे भी ज़्यादा विनेबिलिटी जो है वो कांग्रेस को मिल जाएगी। और यहाँ पे एलओपी यूरिया आलेमा भी आके गए हैं। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी राया थी। राया में अगर हम लोगों ने देखा तो वहाँ गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस का अलायंस पार्टनर अराउंड 300 वोट्स में लीड होके विनेबिलिटी मिल गई है उनकी। तो मडगांव में अराउंड एक जगह पे 4 कॉन्स्टिट्यूंसी का और दूसरी जगह पे 5 कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग शुरू है, जहां अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूंसी का टोटल जो है वो रिजल्ट आ चुका है। तो 2 जगह पे कांग्रेस जीत गई है और 1 जगह पे गोवा फॉरवर्ड की जीत हो गई है। और दूसरी जगह पे नुवे में जो काउंटिंग अभी शुरू है वहाँ भी अगर हम लोगों ने देखा तो अराउंड 120 वोटों से फर्स्ट राउंड में कांग्रेस का ही कैंडिडेट लीड कर रहा है। अगर हम लोगों ने देखा तो यहाँ एलओपी जब आए थे यूरी आलेमा तब उसने भी बोला, जब विजय सरदेसाई से भी हम लोगों ने बात की, मतलब ये एक नारा था सबका कि जो अलायंस पार्टनर थे और साउथ गोवा में खास करके अलायंस पार्टी जो है मतलब अपोजिशंस का अलायंस है, इसको लोगों ने चुना है और वोट दिया है। लोगों को लगता है कि यही फ्यूचर है। और ये आंकड़े अगर ऐसे ही सीधे, मतलब हम लोगों ने देखा है कि साउथ गोवा में लोकसभा को अलायंस को बहुत ज़्यादा वोट मिला था। यहाँ एक गेम हो चुका है जो मतलब हम लोगों ने देखा तो ये एक जगह पे आरजेपी का कैंडिडेट था लेकिन उतना ज़्यादा लीड नहीं मार पाया। दूसरी जगह पे आरजेपी जहाँ कोरताले में अगर हम लोगों ने अगर नुवे वहाँ गिरदो और दवर्ली में देखा तो वहाँ आरजेपी का कैंडिडेट नहीं था, तो वहाँ कांग्रेस को फुल स्विंग वोट मिल गए हैं। और एक हम लोगों ने देखा कि दवर्ली में खास करके और दूसरी जो गिरदोली में अराउंड 200 वोट्स ईच कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो इनवैलिड हो चुके हैं। और ज्ञानेश्वर, यहाँ पे आपसे एक अपडेट चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आरजेपी अगर एक साथ आते हैं तो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो पूरी तरीके से बिखराव देखने को मिला। और आज जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो कांग्रेस और आरजेपी अब भी बिखरी पार्टियों की तरह नजर आ रही है, उनके नतीजे समेटते हुए नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ये मतलब ये कांग्रेस, ये आरजेपी और आपका अगर हम लोगों ने देखा तो आम आदमी ने पहले ही चूज किया कि वो अलायंस में नहीं आएंगे, दे विल गोइंग इंडिपेंडेंट फॉर द जेडपी इलेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ये इंडिपेंडेंट करके जो वोट जो डिवाइड हो रहा था वो लोगों को नहीं चाहिए। ये क्लियर मैसेज आपको भी मिल गए हैं क्योंकि आपने अभी तक एक भी सीट पे जीत हासिल नहीं की गई। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि लोगों को चाहिए वो अलायंस, और लोगों का अलायंस ही उनको मतलब ज़्यादा पसंद है लोगों की वोट के लिए। और दूसरी बात ये है कि आरजेपी ने बहुत आरोप किए थे अपोजिशंस के ऊपर, कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड ज़्यादातर की गोवा फॉरवर्ड के ऊपर। फिर भी कांग्रेस आरजेपी का एक सांता क्रूज में जीत गया है ऑलरेडी, वहाँ उनका एमएलए है। लेकिन अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आरजेपी का वोट शेयर हम लोग देखने जा रहे हैं तो उनका वोट शेयर नहीं है, वैसा हम लोग नहीं कह सकते। उनका प्रेजेंस बहुत अच्छे से है, लेकिन जो अगर अलायंस में होते तो ये प्रेजेंस उनके जीत की तरफ ले जा सकता था। ये बहुत मतलब अगर हम लोगों ने देखा कि अपोजिशंस का वोट अभी भी अगर देखा तो वो जीतने के मतलब उस रेंज में अगर इकट्ठा होता
तो ये जीत हासिल करने के लिए मिलती है। दूसरी बात है कि बीजेपी दावे कर रही थी कि वी विल विन फुल स्विंग इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ। अगर देखने गए तो नॉर्थ में कई जगह पे इंडिपेंडेंट भी लीड कर रहे हैं और साउथ में अभी जो मैं मड़गांव में हूँ यहाँ पे 3 जगह पे 2 जगह पे तो कांग्रेस जीत गई है, एक जगह पे आरजेपी गोवा फॉरवर्ड जीत गया है और 2 जगह पे अभी कांग्रेस लीड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो उनको कम वोट का मतलब बीजेपी का एक्सेप्टेंस ही बहुत कम हुआ। ज्ञानेश्वर, एक और बात यहाँ पर देखने को मिली कि यहाँ पर कहा जा रहा था साउथ गोवा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के एकला चलो की नीति थी वो सफल होती दिख रही है। बीजेपी ने सोच रखा था कि हम चलेंगे अकेले और ये जो त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है हम इसको पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। बीजेपी तो अकेली ही चलती है हर बार, मतलब हम लोग देखे उनका पार्टनर जो है वो एमजीपी है, तो बीजेपी को अकेले चलने में कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि बीजेपी के इन सत्ता में उनके इंडिपेंडेंट और एमजीपी के अगर हम लोगों ने देखा तो दे आर इन द 33 MLAs इन द पावर एंड देयर आर ओनली 7 MLAs इन द अपोजिशन। तो बीजेपी अगर मतलब बीजेपी ने ऐसा होना चाहिए कि लास्ट टाइम अगर हम लोगों ने देखा तो साउथ में सिर्फ एक कैंडिडेट जो था वो कांग्रेस का विन हो गया था, सांता क्रूज का, और पूरी बीजेपी ने फुल लीड करके उनने विन किया था। इस बार अगर हम लोगों ने देखा तो बीजेपी है नॉट एबल टू पुट इन 25 कैंडिडेट्स। बीजेपी का 25 कैंडिडेट भी नहीं थे, बीजेपी ने कैंडिडेट भी बहुत कम डाले थे। उनके पास फुल स्विंग कैंडिडेट डालने में भी उनके पास क्या दिक्कत थी और उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, क्या थे, वो भी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। देखिए ज्ञानेश्वर, जिस तरीके से कहा जा रहा था आरजीपी को लेकर के कि वो एक मराठी पार्टी है, वो यहाँ के लोकल लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती है, वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी, और ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ पर वो दोनों का खेल बिगाड़ सकती है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। तो वो फैक्टर तो यहाँ पर चलता नहीं दिखा ना। क्या हुआ कि इस बार अगर जब 2022 का असेंबली इलेक्शन जब हम लोगों ने देखा था तब आरजेपी इज द फर्स्ट। चलिए ठीक है ज्ञानेश्वर, आपके पास वापस लौटेंगे। तुकाराम, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आरजेपी जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही खेल बिगाड़ सकती है, लेकिन ये वाला फैक्टर तो यहां पर देखने को नहीं मिला। जी हाँ, आरजेपी का जो खेल लोगों ने जो सोचा था किस तरह से खेलेगी वो यहाँ पे फैक्टर देखने को नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरजेपी ने कोई मुकाम जो है हासिल नहीं किया, क्योंकि जो वोट शेयर्स उनको इस इलेक्शन में मिले वो बहुत अच्छे हैं। उससे उनकी पार्टी को जो आने वाले असेंबली इलेक्शन है वहाँ पे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि अगर वो पूरी फुल फ्लेज अगर इस गोवा में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होते तो वो कहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करके जिता के ला सकते हैं। और ये जो जेडपी इलेक्शन है यही से वो उनको पूरी सीख मिलेगी। मैं और आपको ये भी बता दूं कि सांत अंदर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे सांता क्रूज कॉन्स्टिट्यूशन जेडपी वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक कैंडिडेट जो है वो जिताया हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा आरजेपी के कोई कैंडिडेट कहीं पे आ पाएंगे, क्योंकि उनका जो प्रेजेंस है वो दूसरे जगह पे उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन देखना ये भी होगा कि तिविम जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे मनोज परब जो आरजेपी के प्रेसिडेंट है, जो खुद वहाँ से आते हैं, वहाँ पे वो जीत हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि वो अपने गांव में जो है वो हमेशा एक्टिव रहे हैं और उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया। और हमने देखा जैसे कि पिछले दिनों बहुत सारे डेमोलिशन भी उन्होंने करवाए थे वहाँ पे। जो वहाँ के मिनिस्टर थे उनके साथ भी उनका एक टशल हुआ था, जो कि रोड वाइंडिंग के लिए जो गांव के अंदर से जा रहा था, बहुत सारे शॉप्स और घर जो थे वो डेमोलिश करने वाले थे रोड वाइंडिंग के लिए। वहाँ पे भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर लोगों के साथ खड़े रहते। तो ये देखना होगा कि टीवी में उनका प्रेजेंस कितना कुछ काम कर पाएगा। बिल्कुल तुका जी, लेकिन आरजेपी जिस तरह से ये कहती थी कि जनता